ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में चुनावी वीकेंड सियासी हॉटस्पॉट पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह वीकेंड सियासत के लिहाज से काफी हॉट है। 2 दिनों तक दिल्ली से पटना तक का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान आज होने की पूरी संभावना है। तो वहीं महागठबंधन में रविवार तक सीट शेयरिंग फार्मूला घोषित होने की बात कही जा रही है। इससे पहले दोनों ही गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता अलग अलग बैठकों में जुटे रहेंगे। हालांकि कल पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों गठबंधन सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति के करीब करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल यानी जदयू और बीजेपी 243 विधानसभा सीटों में से 200 या फिर 203 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं शेष 45 सीटें लोजपा, आर, हम और रालोमा के खाते में जाएंगी। तो देखिए, बिहार में चुनावी वीकेंड और सियासी हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। पटना से दिल्ली तक बैठकें लगातार हो रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार माथापच्ची हो रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहा यह जा रहा है कि आज संभव है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 2 दिनों तक दिल्ली से पटना तक का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान आज होने की संभावना है। तो वहीं महागठबंधन में रविवार तक सीट शेयरिंग फार्मूला घोषित होने की बात कही जा रही है। इससे पहले दोनों ही गठबंधन के कई दलों के नेता अलग अलग बैठकों में जुटे रहेंगे। हालांकि कल पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों गठबंधन सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति के करीब करीब पहुंच गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी मिल रही है कि एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल जदयू और बीजेपी 243 विधानसभा सीटों में से 200 या फिर 203 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं शेष जो 43 सीटें बची हैं उसमें लोजपा, आर, हम और रालोमो के खाते में ये सीटें जाएंगी। तो देखिए, पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। गठबंधन का सीट शेयरिंग का चल रहा है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा 5 गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदेश दीपंकर हमारे संवाददाता बिहार से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव है, क्या कुछ हलचल? के बाद कल शुक्रवार को ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए को मिल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि संयुक्त रूप से सहयोगी दलों के साथ बैठ करके एनडीए अपना
उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको अपने क्षेत्र में लग जाने के लिए कहा गया है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में लगे रहें। आपको बता दूं कि नामांकन की प्रक्रिया पहले स्तर का हो चुकी है, इसको लेकर के एनडीए में बैठकें अभी चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन कहा अब ये जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान आज हो सकता है। तो वही महागठबंधन में रविवार तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित होने की बात कही जा रही है। इससे पहले दोनों ही गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता अलग अलग बैठकों में जुटे रहेंगे। हालांकि कल पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा है। लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों गठबंधन सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल जदयू और बीजेपी 243 विधानसभा सीटों में से 200 या फिर 203 सीटों पर लड़ने की यहां पर इच्छा जाहिर कर चुकी है। अब जो बाकी सीटें हैं उनको अपने प्रमुख दलों को यहां पर देने की विचार विमर्श एनडीए की ओर से की जा रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की भी बात कर ली जाए तो कहा यह जा रहा है कि रविवार तक इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक्स पर पोस्ट कर पवन सिंह ने ये जानकारी दी है। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये पवन सिंह की ओर से कहा गया है। मैंने चुनाव के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, ये पवन सिंह की ओर से कहा गया है। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है और कहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह दोबारा बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी। उन्हें आरा विधानसभा सीट से मैदान में उतारने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर साझा की और लिखा, मैं पवन सिंह अपनी भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा भी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतीश दीपांकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतीश, देखिए, पवन सिंह को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब पवन सिंह की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं की है ताकि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अतीश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग तस्वीर साझा की और लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।